आज हम पहुंच चुके हैं नरकटियागंज में। नरकटियागंज में एक उभरती समाज सेवी जो शबनम प्रवीण के नाम से जानी जाती हैं। तो समाज सेवा आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन पशु सेवा के क्षेत्र में ये काफ़ी सुर्खियाँ बिटोर रही हैं। नरकटियागंज क्षेत्र में इनका जो कारवा है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे लोग इनके साथ कदम से कदम मिला के नरकटियागंज में चलने का प्रयास भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं शबनम प्रवीण से मिलता हूँ। जो शबनम प्रवीण है, जो पढ़ाई करने के उपरांत इन्होंने समाज सेवा को ठाना और पशु सेवा इनके लिए प्रेरणा स्रोत बना और लगातार करिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं शबनम प्रवीण से मिलाता हूं। शबनम जी, सबसे पहले भारत नेटवर्क में आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। शबनम प्रवीण जी, ये लोग आज कल जो पशु को अवेयर पशु को जो लोग छोड़ देते हैं, आप उसकी सेवा करती है, आखिर ये प्रेरणा कैसे आया? सर, ये प्रेरणा बहुत पुरानी बात है। बचपन से गांव में हम लोग रहे हैं और गांव में रहने के साथ साथ हम जब यहाँ माँ बाप के साथ हम लोग अकेले रहते थे, तो मेरे मम्मी पापा बिजनेसमैन हैं, वो लोग अपना बिजनेस संभालता और हमें घर पे छोड़ दिया जाता। तो हमें खास ताकीद दी जाती थी कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कुछ कारण था इसका। तो हम अधिकतर पशु के बीच ही रहे हैं। हमारे गांव में भी बहुत सारा पशु पालन होता है, हमारे घर पे भी अधिकतर रहा और हम उन्हीं लोगों के बीच रहते रहते उन लोगों की भाषा, बोल चाल उन लोगों से अधिक प्रेम हो गया। यूँ समझ लीजिए कि उन लोगों के बिना मेरा मतलब अधूरा अधूरा लगता है, रहना खाना पीना सब कुछ। तो जब हम लोग 2022 में बेतिया अप डाउन कर रहे थे, कुछ 15 दिन की मेरी कोई एक ट्रेनिंग थी, उसकी वजह से जब हम लोग जा रहे थे तो हम देखे कि बहुत सारा पशु था। एक दो नहीं था, मतलब 5-7 के बीच में हम लोग देखे, जिसमें गधा था, घोड़ा था, बैल था, एक तो गाय भी थी। जो क्या बोलते हैं, किसान लोग दूध निकालते हैं, जो वो बूढ़ी हो जाती है तो छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि कुछ खास उनका व्यवस्था दिखा नहीं हमें। जो हमारा गौशाला भी है वो भी कुछ खास नहीं है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग वेटनरी डॉक्टर से मिले, अस्पताल में गए अपने ब्लॉक में नरकटियागंज, कि आप बताइए कि यहाँ पे हमारे लिए आप क्या सुविधा दे सकते हैं कि हम लोग पशुओं के इलाज कराएं। तो हुआ क्या कि नहीं सर, हमारे पास कोई ना रेस्क्यू टीम है, ना हम उन्हें ला सकते हैं। अगर आप लोग रेस्क्यू करके किसी जगह पे पहुँचा देते हैं तो हम लोग इसका इलाज करेंगे। तो बैल काफ़ी बड़ा था और 1-2 आदमी के बस के बात नहीं था। उसके लिए मतलब ट्रेनर चाहिए था कि जो ट्रेनिंग लिया हुआ हो उसको रेस्क्यू करे और सही जगह पे भेजे। तो हम लोग छोटा मोटा जानवर तो घर पे ले आके इलाज कर देते हैं, लेकिन बड़े जानवर के लिए हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है और गांव में उसका व्यवस्था कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा लेवल पे चारा दाना की व्यवस्था करना पड़ता है। और एक और मुद्दा है कि सरकार आजकल गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन पे लोन भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है किसानों को। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये सब तो दे रही है, लेकिन एक उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर किसान की जो मवेशी बीमार पड़ता है वो कहाँ लेके जाएगा। ना हमारे ब्लॉक में उसका सही सुविधा है, ना ही हमारे आसपास में कोई सही सुविधा है। नहीं, ब्लॉक में तो है पशु चिकित्सा। हम लोग गए थे 2022 में ही गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ का जो हालत देखने के बाद डरावना सा लगा। वो कहीं से भी अस्पताल हम लोग को नहीं दिखा, बस डरावना दृश्य दिखा। तो आपके मन में कब ख्याल आया कि सर इसी से प्रेरणा लेके आप कर रही हैं काम? जी, ये सारा प्रेरणा हमको अपने घर से ही मिला है, घर के पशुओं से ही मिला है। क्योंकि वो लोग जब घर पे रहते थे तो उन्हें बुखार वगैरह जो होता था, तो हम लोग दवा ववा मम्मी पापा जब करता था तो धीरे धीरे देखते देखते हम भी सीख गए। अभी महामारी आई थी, कोई व्यवस्था नहीं था, हर जगह माल मर रहे थे, जानवर मरे पड़े हुए थे, किसी का 10 मर रहा है, 5 मर रहा है, किसान परेशान अलला रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं था। और वेटनरी अस्पताल वो पड़ा हुआ है मुर्दा की तरह, वहाँ दवाई नहीं है। एक डॉक्टर है जो 7 पंचायत संभाल रहा है। अब आप ही बताइए, एक डॉक्टर 7 पंचायत को संभालता है, क्या व्यवस्था दे पाएगा हमारे कुछ आपको? तो ये प्रेरणा जब से ली तो अब तक आपके द्वारा कितने आवारा पशुओं को जो घायल अवस्था में हो रहते हैं उनको ठीक किया गया है? लगभग 5-7 तो हम लोग कर चुके हैं। कुछ का होता है कि हम लोग बाहर ही जाते हैं, छोटा मोटा कट वट लगा होता है कुत्ते पे,
तो फिनाइल वगैरह डाल के साफ़ कर देते हैं और उस पर थोड़ा बहुत दवा लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। यानी आप शुरुआती प्रयास कर रही हैं हाँ, कि आवारा शुरुआती। पशु को कैसे बचाया जाए। लेकिन आपके घर में भी हमने आया तो एक चीज़ नज़ारा मुझे मिला, एक बकरी का या खौसी का जिसका नाम आप भंडोल रखी हैं और भंडोल को बुलाने पर वो आपके पास आ जा रहा है। क्या उसकी भाषाओं को आप पढ़ पाती हैं? हाँ, उसको जब भूख लगती है तो आके मांगता भी है। उसे अगर कहीं जाना होता है जैसे कि चरने के लिए तो अपने भाषा में अपना उछल कूद करता है, चिल्लाता उल्लाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसको बाहर जाना है। यह दिखता है कि जैसे हम लोग घर में नहीं हैं, अगर वो इसको यहाँ बांध देते हैं और जब हम लोग घर से बाहर जाएंगे तो वो नहीं रह पाएगा, वो चिल्ला चिल्ला के पूरा दम त्याग देता है। उसको सामने कोई ना कोई चाहिए, एक आदमी, तभी वो रहता है। तो आप मेरे कैमरे में भी देख सकते हैं कि ये भंडोल जो है बुलाने पर आ जा रहा है और कैसे उछाल कूदल कर रहा है। आप मेरे कैमरे में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। तो ज़्यादा और हम छोटा सा जानकारी, ये जो लगातार आप जो सेवा कर रही हैं, आगे फ्यूचर क्या करना है आपको? सर फ्यूचर यही चाहिए कि हमारे पास तो उतना व्यवस्था नहीं है कि हम अस्पताल खोलें या मतलब, तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि एक अस्पताल के लिए हमें छोटा सा ज़मीन मुहैया कराया जाए, जिसे हम अपनी लागत से और हम अपने मतलब जो भी समाज है उनकी लागत से हम एक छोटा सा अस्पताल खोलना चाहते हैं, जहां रेस्क्यू टीम, डॉक्टर, एम्बुलेंस, दवा, सारा चीज़ का व्यवस्था हो। भले जगह छोटा ही हो लेकिन व्यवस्था हर चीज़ का हो। हम ये करना चाहते हैं कि कोई भी मवेशी अगर वो आवारा है तो उसको हम मरते हुए नहीं छोड़ सकें। आज जैसे मान लीजिए कि किसानों की मवेशी बीमार पड़ रहा है, तो अगर उनको अगर दिखेगा कि भाई यहाँ पे एक अस्पताल है, पैसा से ही सही वहाँ पे जाके सही सुरक्षित इलाज तो करा पाएंगे। उनको भरोसा तो होगा कि ये अस्पताल है तो यहाँ पे भरोसेमंद डॉक्टर मिलेंगे, भरोसेमंद दवा मिलेगा, इतना तो उन लोगों को भरोसा होगा ना। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं, हमें 100% देना ही होगा। केवल प्रयास से काम नहीं चलेगा। अगर हम अस्पताल खोलते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे पास से सभी मरीज जो मतलब पशु होंगे वो सुरक्षित लौटें, मरे नहीं, क्योंकि उससे किसानों को तो जो माल का नुकसान होता ही है, लेकिन जो उनको मानसिक आहत पहुंचती है वो भी पहुंचती है, क्योंकि हम पोस कर देख कर रख चुके हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं और उन्हें सही व्यवस्था नहीं मिल पाता, इलाज तक नहीं मिला। हमारे जितने पशु सब बीमार थे, आसपास के हमारे सारे पशु बीमार थे। कुछ लोग का तो सारा पशु मर गया, कुछ बचा हुआ है, कुछ तो अभी भी महामारी का मतलब शिकार है, नहीं है इलाज, क्या किया जाए। तो यहाँ के ना स्थानीय डॉक्टर या जनप्रतिनिधि से नहीं मिलते कि इस तरह की बातें हैं? सर सही बात देखा जाए तो जनप्रतिनिधि लोग तो सड़क और नाला के विकास बढ़िया से नहीं कर पाते, बिजली व्यवस्था सही से नहीं कर पाते हैं, स्कूल का व्यवस्था सही से नहीं कर पाते। मवेशियों पे, आवारा मवेशियों पे कहाँ से ध्यान देंगे? अगर सच किसी को बोल दिया जाए कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। लोग अपना वोट बैंक देखते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे 10 वोट है तो हम इनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो मेरा 10 को वोट कट जाएगा। तो क्या कहिएगा जनप्रतिनिधियों का, यही समस्या है। तो लेकिन आपका लगातार प्रयास जारी रहेगा आवारा पशु? सर जारी रहेगा। अगर सरकार या समाज मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है तो लास्ट दांव में मेरे जैसे कुछ बचत होंगे, उसके बाद मैं ये अपना जो छोटा मोटा प्रॉपर्टी है 7 से 8 लाख का होगा, मैं इसे सेल कर दूंगी और इसी का मैं एक छोटा देहात में जगह खरीद कर अस्पताल बनाऊंगी। लास्ट मेरा ये बहुत बड़ी बात आपने बोली शबनम जी से, ये थी शबनम जी। और लगातार आपका प्रयास में भारत नेटवर्क आपसे कदम से कदम मिला के चलाएगा और निश्चित तौर पे ये मुहिम में हम शामिल भी रहेंगे। आपके जो पहल है वो अच्छी चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप नरकटियागंज में ही सीमित रहेंगे या फिर आगे भी बढ़ेंगे इस तरह के कार्यक्रम को लेके? इस तरह के कार्यक्रम को लेके हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम पहले शुरुआत नरकटियागंज अपने क्षेत्र से करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे मेरा कदम जम जाता है। NGO वगैरह कुछ बनाई है कि नहीं? सर प्रयास जारी है, रजिस्ट्रेशन करवाने की सोच रहे हैं, पेपर वगैरह सब तैयार हो गया है, बस रजिस्ट्रेशन बाकी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद और बृहद पैमाने पे आप कीजिए। जी जी। तो ये थे शबनम प्रवीण जो अपने माँ बाप के लाडली हैं और यही बेटा है और यही बेटी हैं और उनकी सपना को साकार भी इन्हीं को करना है। और समाज के प्रति जिस तरह का जुझारू येपन ठानी हुई है कि नहीं भी कुछ मदद मिलेगा तो मैं अपना प्रॉपर्टी सेल करके समाज के लिए, उन आवारा पशुओं के लिए जो किसान यूज़ कर लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, बेकार पड़े रहते हैं, कहीं किसी को घाव हो गया, कोई चल नहीं सकता, वैसे पशु का सेवा करना निश्चित काबिल तारीफ़ है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नरकटियागंज से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज़।